ध्यान देंगे। यानी कि काव्य शास्त्र का जो एक भाग है जिसको हम छंद कहते हैं, छंद जो है वो क्या है, छंद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। छंद को हमें काव्य शास्त्र का पद, चरण या पाद कहते हैं। छंद शब्द का निर्माण कैसे हुआ है या छंद शब्द कैसे बना है, तो चद धातु में असुन प्रत्यय के योग से ये शब्द बना, अर्थात चद असुन प्रत्यय बीच में आ गया, यानी कि चद धने असुन बराबर छंद, ये शब्द बना। अब ये शब्द तो हमने ले लिया कि छंद इसे हम कहते हैं, लेकिन छंद के जो कहते हैं कि हमारे हिंदी के अंदर साहित्य, प्राचीन साहित्य, प्राचीन साहित्य किसे माना गया है, वेद को। प्राचीन साहित्य वेद को माना गया है और वेद के रचयिता, वेदों के जो रचयिता हैं वो कौन है, वेदों के रचयिता किसको माना गया है, ब्रह्मा जी। वेरी गुड, ब्रह्मा जी वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि छंद जो है वो छंद प्राचीन काल में, प्राचीन जो साहित्य थे वो वेद थे और वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने की। इसके साथ ही हमारा एक प्राचीन आचार्य हुआ है, प्राचीन आचार्य जिसका नाम क्या है, पिंगल। प्राचीन आचार्य पिंगल ये हुए थे और पिंगल के कारण से ही, यानी कि इस नाम के कारण से ही हम छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंगल शास्त्र, छंद शास्त्र, छंद भी कह सकते हैं और इसको हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आचार्य पिंगल जो थे, जो हमारे प्राचीन आचार्य माने जाते हैं, उसी के अनुसार इसका नाम भी हमने पिंगल शास्त्र रख दिया। तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे, अब छंद क्या है, छंद क्या है, छंद उस रचना को कहते हैं जिसमें यति, गति, मात्रा, गणे, चरणे आदि का समावेश हो या आदि नियमों से बंधी हुई जो रचना होती है उसे हम छंद कहते हैं। कौन कौन सी रचना, क्या क्या है इसमें, यति, गति, लय, चरणे, वर्णे या मात्रा और गण, इनसे बंधी हुई जो रचना है, इनसे बंधी हुई जो रचना है उस रचना को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। इनसे बंधी हुई रचना को हम छंद कहते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे कि यति क्या है, गति क्या है, लय क्या है, चरण और वर्ण, मात्रा, गण और छंद, ये क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यति, यति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यति क्या है, यति का मतलब क्या होता है, यति का मतलब होता है ठहराव या रुकना। अर्थात हम रचना में कहीं पर भी थोड़ा सा विराम लेते हैं, रुकते हैं, ठहराव लेते हैं और वाक्य पूर्ण होता है तो उसके बाद में हम लोग चिन्ह लगाते हैं जिसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो उन चिन्हों को ही हमें यहाँ शास्त्र के अनुसार, यानी काव्य शास्त्र जो है या छंद की भाषा में उसको हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, यति। किसके अनुसार, यति किसको कहते हैं, यति का अर्थ होता है ठहराव या रुकना, ठहराव या रुकना। जब हम किसी भी रचना में कुछ पल के लिए रुकते हैं या ठहरते हैं और अंत में वाक्य पूर्ण होने पर हम वहां पर अल्प विराम या पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उस रचना को ही, उसे जो चिन्ह है उसको ही हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। समझ में आया। अब दूसरा देखो, उसके बाद में गति। गति का मतलब क्या होता है, गति का मतलब
की रचना में हमें जो प्रवाहमय होती है, धारा प्रवाह है। धारा प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है कि जब हम किसी रचना को लिखते हैं या उसको बोलते हैं और उसको लय के साथ, यानी कि उसकी जो गति है, चलने की गति, ऐसा नहीं कि हम उसको जल्दी फास्ट भी बोले या फिर उसको बिल्कुल ही धीरे धीरे बोलने लग जाए, ताकि जो सुनने वाला श्रोता है या जो पढ़ने वाला है उसको आनंद भी आए। तो यहां पर क्या करेंगे कि धारा प्रवाह जो होती है, गति का अर्थ क्या होता है? धारा प्रवाह है, अर्थात हम कह सकते हैं चाल। अपनी भाषा में इसको क्या कह सकते हैं? चाल। कविता को लिखने और सुनाने की जो गति होती है, जो चाल होती है, जो धारा प्रवाह होती है, उसको हम कहते हैं गति। उसके बाद में आता है आपका अगला पॉइंट, लय। ये लय क्या है? लय का मतलब होता है कि जो रचना में उतार चढ़ाव आए, कभी हमें धीरे स्वर का प्रयोग करते हैं, कभी हम ऊंचे स्वर का प्रयोग करते हैं, तो ये उतार चढ़ाव है, वही क्या कहलाता है? लय कहलाता है। अर्थात संगीतात्मकता उत्पन्न होती है। कविता में जब संगीतात्मकता उत्पन्न हो जाती है तो उसको हम कहते हैं लय। समझ में आ रही है? लय किसको कहते हैं? जब काव्य में संगीतात्मकता उत्पन्न हो जाए या काव्य में उतार चढ़ाव हो। कई बार हम स्वर को धीरे बोलते हैं, कई बार हम ज्यादा जोर से बोलते हैं। जैसे आपने प्रेयर वगैरह सुनी है, कोई दोहे सुने हैं, जैसे मैं सुना दूं आपको कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटका है, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। इसमें देखो, आपने देखा ना, एक लय है, एक ताल है और एक संगीतात्मकता का वातावरण पैदा हो रहा है, तो इसको हमने क्या कहा? लय। इसके बाद में आता है आपके चरण। अब ये चरण क्या होते हैं? यानी कि ध्यान देंगे कि प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि 4 ही हो, ज्यादा भी होते हैं, लेकिन 4 से कम चरण नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यही है कि चरण 4 होते हैं, 4 से कम चरण नहीं होते हैं, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। तो 4 चरणों की जो रचना है उसको हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, यानी जिसमें चरण कितने होते हैं? 4। अब ध्यान देंगे कि चरण जो होता है इसमें 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से चरण होते हैं। 1, 2, 3, 4 ये चरण कहलाते हैं। 4 हो गए ना, ये चरण कहलाते हैं। ठीक है। अब इनमें जो गणना होती है मात्राओं की या वर्णों की, वो गणना हमें इन आधार पर ही होती है। अब हमारे जो प्रकार होते हैं छंद के, जिसमें मतलब अलग अलग तरीके से होंगे, मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा भी। इसके बाद में होता है गण। अब ये गण क्या होता है बेटा? गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों की जो रचना होती है, 3 वर्णों का समूह है, उसको हम गण कहते हैं। 3 वर्णों का समूह है को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। क्योंकि अब गण हमारे लिए पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे छंद जो है वो 2 प्रकार के माने गए मुख्य रूप से। कौन कौन से? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। जब हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो वहां पर गण की आवश्यकता पड़ेगी, जब मात्रिक छंद पढ़ेंगे तो वहां पर मात्राओं की आवश्यकता होगी। अब मात्राएं क्या होती हैं? ये मात्राएं 2 होती हैं, 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। मात्राओं का मतलब क्या होता है कि किसी भी रचना में जो समय लगता है वो समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। समय होगा ना मात्रा, उसको मात्रा कहते हैं। किसी में समय कम लगता है तो किसी में समय ज्यादा लगता है। अब इसको समझने का प्रयास करें। देखो मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है लघु और एक होती है दीर्घ। लघु और दीर्घ समझ में आ रहा है? लघु यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। इसको अपनी भाषा में हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, लघु को ह्रस्व। अब यहां पर इसको हमें दीर्घ को हम गुरु भी बोलते हैं।
इसको ह्रस्व कह सकते हैं और इसको हम गुरु भी कह सकते हैं। ह्रस्व देखो लघु, दीर्घ, ह्रस्व, गुरु। अब इसको हम मात्रा यानी कि छंद के आधार पर हम इसको कैसे मानेंगे? यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु, ये दो मात्राओं की गणना होगी। व्याकरण में आपने स्वरों के बारे में पढ़ा होगा, तो हमारे स्वर कितने होते हैं? दो प्रकार के बनेंगे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं या दीर्घ ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसमें कोई मात्राएं नहीं होती, जैसे ए, ई, उ, ए। और चंद्र बिंदु जो होता है ना, ये भी इसी में आता है। और दीर्घ में क्या आता है? दीर्घ में बड़ी मात्राएं होती हैं। कौन सी मात्राएं होती हैं? बड़ी मात्राएं, जिसमें आ, उ, मतलब आ बड़ा, बड़ा ई, बड़ा उ, ऋषि वाला री, ए, औ, ये किसमें आएंगे? ये हमारे गुरु में आएंगे। ठीक है, तो ये गुरु है। अब देखो ध्यान देंगे, ये था हमारे इसमें। अब एक अंत में है कि जो गण होते हैं, इन गणों को याद कैसे करें या गणों को हम कैसे समझें? तो गणों को समझने के लिए एक सूत्र है गण के लिए। सूत्र मैं लिख रहा हूं, यह माता राज भान सलगा। यह माता राज भान सलगा। देखो इसी के आधार पर हमारे गणों की संख्या कितनी मानी गई है? छंद में 8। कितनी मानी गई है गणों की संख्या? 8 मानी गई है। अब वो गण कौन कौन से होते हैं? वो हमारे इसी सूत्र के अनुसार निकलेंगे। इसमें हम 3 का जोड़ा बनाएंगे और 3 के जोड़े के आधार पर ही वो निकलेंगे। लास्ट में बचता है अपना एक लघु और एक गुरु, ये बच जाएगा। ये याद रखना बेटा, ये माता राज भान सलगा है। जैसे यह माता, मैं लिख रहा हूं यह माता। दूसरा है मातारा, मातारा। तीसरा कौन सा जाएगा? ताराज, ताराज। चौथा कौन सा जाएगा? राजभा, राजभा। और पांचवा क्या बनेगा? जय भाने, जय भाने। छठवां हो जाएगा भानस, भानस। सातवां क्या हो जाएगा? नसले, नसले। और आठवां हो जाएगा सलगा, सलगा। अब बताओ यहां तक क्यों आना? सतगी। बाकी क्या बच गए? ये 2 बच गए। कौन कौन से? ले और गा। इसका मतलब ले का मतलब गुरु, लघु, और गा का मतलब गुरु। मात्राओं को गणना के आधार पर कैसे मानेंगे? देखो इसका मतलब एक मात्रा और ऐसे सामने लिखेंगे, ये क्या हो जाएगी? 2 मात्रा। इसको हमें लघु कहेंगे और इस मात्रा को हम गुरु कहेंगे। लघु और गुरु। लघु का मतलब ह्रस्व स्वर और गुरु का मतलब दीर्घ स्वर, या जिसको हम गुरु कहते हैं ऐस। इसको हम ऐसे संबोधित करेंगे और इसको ऐसे। ये हो गए। अब इसके देखो गण कैसे बने? ये जो पहले वाला है ये, तो ये क्या हो जाएगा? ये गण। ये क्या है? मैं, तो इसको कहेंगे मगण। ये क्या है? तय, तो इसको कहेंगे तगण। ये क्या है? रे, रगण। और ये क्या है? जय, जगणे। इधर क्या आ गया? भय, भगणे, न, नगणे और सगण। यगणे, मगणे, तगणे, रगणे, जगणे, भगणे, नगण और सगण। अब इसके अलावा इनकी मात्राएं कैसे लगाएंगे? ध्यान देंगे बेटा। यह माता, ये का मतलब 1, मां का मतलब 2, ता का मतलब 2। समझ गए? इधर देखो, अब इसमें सारी यही मात्राएं लगेंगी। मातारा। इधर देखो ये आ जाएंगी ताराज है। इधर एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी।
छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, इसमें एक बड़ी, दो छोटी, इसमें दोनों छोटी, और इसमें अब इसका विपरीत कर देखो बेटा, विपरीत करके देंगे। इधर देखो, यहां पर शुरू में एक लघु, दो दीर्घ, इधर देखो शुरू में दो गुरु है, दो लघु और एक गुरु। इसी प्रकार से यहां पर ये दोनों तीनों बड़ी है, इधर देखो तीनों छोटी है, इधर देखो दो शुरू में क्या है गुरु, एक लघु, इधर देखो एक गुरु और दो छोटी, उल्टा चल रहा है ना। और ये देखो इधर ये दोनों ये है और बीच में इधर ये देखो, तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के विपरीत है। यहां तक है और बाकी पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।